मेरठ में क्या कुछ तैयारियां हैं मतदान को लेकर? देखिए कृतिका, मेरठ में तैयारियों की बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस फोर्स के साथ साथ अर्धसैनिक बल की बात की जाए, सीआरपीएफ के जवानों की बात की जाए, सभी को तैनात किया गया है। साथ ही पोलिंग बूथों पर पीठासीन अधिकारियों को भी भेजने का काम किया जा रहा है। साफ तौर पर देखा जाए मेरठ के अंदर काफी अच्छा और काफी चुनाव महत्वपूर्ण है और सबसे जी। ज्यादा टक्कर का चुनाव मेरठ के अंदर देखने को मिला है। मेरठ की कई सीटों पर बहुत ज्यादा तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी। मेरठ के किठौर विधानसभा की बात की जाए तो टक्कर है। दक्षिण की बात की जाए बहुत तगड़ी टक्कर है और वहीं सरदना की बात की जाए तो वहां पर भी दोनों पार्टी के प्रत्याशी आपस में खूब जोर अपना रहे हैं। दिग्गजों की बात की जाए तो सरदना विधानसभा से संगी सोम है, वहीं किठौर विधानसभा से सतवीर त्यागी हैं। जी। दिनेश खटीक हस्तिनापुर जो महाभारत कालीन धरती है वहां से जिसका भी प्रत्याशी जीतता है वही प्रदेश में अपनी सरकार बना पाता है। तो जी। हस्तिनापुर से भी दिनेश खटीक और योगेश वर्मा अपना दमखम अपनाने लगे हैं। आज कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार रुकने के बाद लगातार जो प्रत्याशी घर घर जाकर सिंगल जाकर के अभी भी प्रचार कर रहे हैं। जबकि साफ तौर पर देखा जाए तो चुनाव की कल वोटिंग है, 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। जिससे पहले लगातार अगर डीएम की बात की जाए तो निरीक्षण किया जा रहा है, एसएसपी की बात की जाए तो लगातार वो पैदल मार्च करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। साफ तौर पर देखा जाए तो जी। चुनाव से पहले पीठासीन अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर के मैदान में उतारा गया है, जिसके चलते चुनाव के समय पर किसी भी तरह की कोई समस्या देखने को ना मिले। सबसे जी। बड़ी बात यह है, अगर कल के संकल्प पत्र और विश्वास पत्र की बात की जाए तो संकल्प पत्र में देखा जाए तो साफ तौर पर किसानों के लिए, महिलाओं के लिए अनेक सुविधाएं दी गई हैं। वहीं बिल्कुल। अखिलेश यादव के विश्वास पत्र में अगर देखा जाए तो फ्री की कई सुविधाएं किसानों के लिए दी जाएंगी। वहीं भाजपा सरकार ने सिंचाई के लिए पानी फ्री दिया है, साल में 2 बार महिलाओं के लिए तोहफा के तौर पर सिलेंडर फ्री देने की बात कही है। जी। और भी काफी ऐसी चीजें हैं, बच्चियों के लिए जी। स्कूटी, जो कॉलेज जाने वाली बच्चे हैं उनके लिए स्कूटी और टैबलेट और लैपटॉप देने की बात कही है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा के कल जो केंद्रीय मंत्री सूचना प्रसारण के अनुराग ठाकुर है वो मेरठ पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बसपा वो सपा सरकार अपनी सरकार में बिजली नहीं दे पाई थी तो अब फ्री क्या देगी। साफ तौर पर देखा जाए तो पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात बिजली के कितने बुरे रहा करते थे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अनुराग ठाकुर जी। ने साफ तौर पर कहा भाजपा सरकार सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देगी। वहीं अखिलेश यादव हमारी कॉपी करके साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे, लेकिन जी। हम अपनी सरकार के अंदर कानून व्यवस्था जिस तरह से भाजपा सरकार में मुस्तैद हुई है, पहले मेरठ का हाल क्या हुआ करता था, लेकिन आज की अगर मेरठ की बात की जाए जी। तो मेरठ के अंदर एक बाजार काफी मशहूर है। साफ तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने सहारनपुर के अंदर, मेरठ के अंदर सौतीगंज का जिक्र किया था, तो कल अनुराग ठाकुर ने भी जिक्र करते हुए कहा कि मेरठ के अंदर पता नहीं किस किस तरह के कटान हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में कोई कटान देखने को नहीं मिल रहा है। जी। कानून व्यवस्था मुस्तैद की गई है। तो बिल्कुल। जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र को माने तो साफ तौर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम घोषणा नहीं करते हैं। 2017 से पहले कितने घोषणा पत्र सामने आए थे, लेकिन हमने संकल्प लिया है, जो संकल्प लिया है उसे पूरा करेंगे। क्योंकि भगवान श्री राम ने भी संकल्प लिया था और बदमाश गए थे, उनके लिए जो भगवान श्री राम का जो संकल्प था उन्होंने पूरा करके 14 साल बाद ही अपने घर वापस आए थे। तो इसी तरह से भाजपा संकल्प लेती है, घोषणा नहीं करती और जी। पार्टियों की तरह। साफ तौर पर देखा जाए तो मेरठ की जनता ने इस बार मूड बनाया है। साफ तौर पर मिली जुली राय देखने को मिल रही है, लेकिन जी। 10 मार्च को ही पता चलेगा कि मेरठ से 2017 में 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, अब की बार कितनी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहेगा। बिल्कुल। वेस्टर्न यूपी की बात की जाए तो वेस्टर्न यूपी में 58 सीटों पर चुनाव होना है और 58 में से 54 सीटों पर 2017 में भाजपा का कब्जा था। लेकिन अब की बात की जाए तो यहां पर लगातार घमासान जारी है। जाटों को लेकर के बात की जाए, गुर्जरों को लेकर के बात की जाए, जी। अभी 2 दिन पहले चुनाव प्रचार के समय पर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में गुर्जरों को मनाने का संभव प्रयास किया गया था। भाजपा के दिग्गज नेता मेरठ पहुंचे थे और गुर्जरों को एक महा पंचायत की गई थी, महासभा की गई थी, जिसमें गुर्जरों पर निशाना साधा था, गुर्जरों को मनाने की कवायद की गई थी। तो उसमें साफ तौर पर रिजल्ट देखने को मिला कि भाजपा अब की बार जातिवाद को लेकर हर व्यक्ति हर वर्ग पर निगाह बनाए हुए है। साफ तौर पर देखा जाए तो पहले जाटों को मनाने की कोशिश की गई, जब जाट मान चुके हैं तो उसके बाद अब जी। गुर्जरों पर निगाह थी तो गुर्जरों को भी मनाने की कोशिश की गई। भाजपा का जी। साफ तौर पर कहना है कि हमारा हर एक प्रत्याशी जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता के लिए काम करने के लिए, ना कि और पार्टियों की तरह कि विधायक बनने के बाद घर में बैठे रहते हैं, निकलते नहीं है।
तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा लगातार विपक्ष पर हमलावर हो रही है। और इस समय चुनाव नजदीक आ चुका है, कल पोलिंग है, तो पोलिंग से पहले जो चुनाव पार्टियां हैं, पोलिंग पार्टियां हैं, वो सभी रवाना हो चुकी हैं मेरठ से। और खासतौर पर देखा जाए तो यहां पर पुलिस फोर्स अतिरिक्त लगाया गया है, क्योंकि सरदना सीट पर पहले भी कई बार चुनाव के समय पर झड़प देखने को मिली है और कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि जहां पर प्रत्याशी आपस में ही भिड़ जाते हैं। तो उसी को देखते हुए साफ तौर पर रेड अलर्ट जारी किया है कि किसी भी प्रत्याशी को पोलिंग बूथ पर जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर जाते हैं तो बाहर से ही निरीक्षण करके वापस आ सकते हैं, ना कि अंदर जाकर वोटों का दबाव कोई नहीं डाल सकते हैं। ऐसी काफी चीजें हैं जिन पर प्रशासन मुस्तैद हो चुका है, पहले से ही ध्यान है। और पुलिस अतिरिक्त फोर्स जो बाहर से लगाई गई है वो इसी कारण से लगाई है, जिसके चलते अगर वहां पर कोई समस्या होती है तो भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहे, किसी भी तरह की चुनाव के समय पर कोई दिक्कत ना रहे। किठौर विधानसभा की बात की जाए तो यहां पर भी काफी समय जो पुराने और जो विधानसभा चुनाव हुए 2017 की बात की जाए, 2014 की बात की जाए, तो इन सब में कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिली थी। तो उसी पर कई विधानसभा सीट जहां पर ज्यादा टकराव देखने को मिलती है मेरठ के अंदर, वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाकर शांतिपूर्वक तरीके से पोलिंग हो सके, चुनाव हो सके, इसी के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए। अशोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते देश में